हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएस स्टडी पॉइंट। तो मेरे प्रिय छात्रों, हमने कल देखा था कि हमने चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया है। चैप्टर सेकंड है वास्तविक संख्याओं के घातांक यानी घातांक पावर। इसके बारे में चर्चा की। हमने क्वेश्चन सॉल्व करा दिए थे। कितने बेटा क्वेश्चन हो गए थे 10। आज हम 11वां क्वेश्चन देखते हैं और उसके बाद देखते हैं कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, देखिए इलेवेंवा क्वेश्चन है 0.001 की पावर 1/3 यानी 0.001 उसकी पावर 1/3। इसका मतलब है ये घनमूल का चिन्ह है। इसे देखिए, घनमूल का मतलब इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं। घनमूल का चिन्ह 0.001। इसे लिख लेंगे घनमूल 0.1 0.1 0.1 और एक एकम एक 3 अंक दशमलव यानी 3 के पेयर बनेगी यानी जोड़ा। तो आंसर आया 0.1। ठीक है, सिंपल था। 0.01 की पावर 1/3 लिखा हुआ है। इसे हम घनमूल का चिन्ह बना लिए। 4 होती तो 4 के जोड़ा बनते, 3 है तो 3 और 2 होती है तो 2। 12वां क्वेश्चन है 5 की पावर -1 इंटू 7/2 बटे 5/2 7/-4 पूरे की पावर 7/2 गुणा 5/-2 7/3 और 5/3 7/-5 और पूरे पे -5/2। देखो कुछ नहीं है। सबसे पहले ये माइनस है, ऊपर ले जाओ, ये माइनस है, इधर नीचे ले आओ तो ये बनेगा आपका 7/2 7/4 5/2 5/1 7/2 इंटू ऐसे ही 7/3 5 5/3 2 और -5/2। ठीक है, अब गुणा में करते हैं, जुड़ते हैं तो कितनी हो जाएगी 4 और 2 6 और 5 और 1 2 और 1 3। कितनी आएगी 7/2 इंटू, ठीक है, 5 और 3 8 बटे 3 2 5 -5/2। अब क्या होगा, सिंपल है। ये देखिए, ये -5/2 ये ऊपर ले जाओ, इसे नीचे लाएंगे तो ये माइनस वाली किसकी घात हो जाएगी, प्लस की। तो ये वो 7/6 5/3 की पावर 7/2 इंटू 5/5/7/8 इसकी पावर प्लस पर 5/2। ठीक है, बहुत सरल। देखो ये माइनस घात पढ़ लेते हैं तो अंश हर अंश में कन्वर्ट होगा। अब इसका ऐसे गुणा, देखो 7/घात कितनी होगी 6 गुणा 7/2। ऐसे ही 5 ये वाली घात इस पर भी होगी, इस पर भी 3 गुणा 7/2 इंटू 5 5/2 7 5/2 2 3 6 3 2 चौके 8 ये हुआ। आगे क्या बना 7 21 7/21 बटे 2 इंटू 5/25/2 और ये होगा 5 चौके 20। तो देखो ये घात सब ऊपर ले जाओ, ये वाली ऊपर जाएगी 7/21 -20 इंटू 5/25/2 -21/2। क्योंकि ये घात प्लस की ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी -21 में से 20 जाएगा, 1 बचेगा
25 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 4 और बट्टे 2 है, 2 दूनी 4, 7 पे घाते 5 पे घाते 7 और 25, 25 सत्ते 175। सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है मेरा। क्वेश्चन नंबर हमारा ये हो गया 12वां। इट इज सिंपल था। दोबारा देख ले, 5 पे घात 1 गुणा 7 पे घात 2, 5 पे घात 2 गुणा 7 पे घात -4, उस पे पावर 7/2 है, गुणा 5 पे घात -2 गुणा 7 पे 3, 5 पे घात 3, 7 पे -5 -5/2। हमने क्या किया है, ये वाली माइनस की पावर ऊपर ले गए, ये माइनस नीचे गिरा है, ऐसे ये माइनस नीचे, ये वाले माइनस ऊपर, गुणा में घाते ऐड कर दी ये वाली सब। अब ये जो पावर है वो देखिए क्या होगी, इसमें अंदर गुणा होगा, इसे अभी ऐसे रख दिया, ये वाली माइनस की थी प्लस की बनाई, क्योंकि ये ऊपर जाएगा ये नीचे, तो माइनस प्लस करना। अब ये 7/2 है, इसमें भी गुणा होगा इसमें भी होगा, तो वही किया है, ऐसे इसका इसमें गुणा कर दिया, जो कटा उसे काट दिया। 7 पे घात 7 21, 5 पे 7 21/2, 5 25/2, 4 5 20, ये हो गया। अब देखो ये घात है, प्लस के ऊपर जाएगी माइनस, ये प्लस के ऊपर जाएगी माइनस, तो वही घात है घट गए और आंसर हो गया। आगे है क्वेश्चन नेक्स्ट, 13वां क्वेश्चन करते हैं। सिंपल सिंपल सवाल हैं आपके, आराम से देखते रहिए। देखें 13 क्वेश्चन है, रूट के अंदर 3 × 5⁻³ डिवाइड 3 पे घात -1 रूट के अंदर 5 गुणा 6, ये 6 3 5 पे 6, ये बात है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये भाग लग रहा है इसका, तो देखो ये 3 घात है, तो इसे आप क्या लिखेंगे, देखो 3 गुणा 1/5 कह दीजिए, या इसे ऐसे रहेंगे डिवाइड, ये वाली घात यहाँ पहुँच जाएगी, तो क्या हो जाएगा आपका 3 - 1 गुणा 1/3, 5 पे घात 1/2 इंटू 3 पे घात 1/6, 5 6 और 1/6, ये वाली 6 इस पे भी आएगी, इस पे भी, इससे ये कट गया बेटा। अब 3 एकम 3, इसे आप क्या लिखेंगे, 3 इस पे घात 1/2 इस रूट की, 5 3 1/2 भागित 3 पे घात -1/3, 5 पे घात 1/2 इंटू 3 पे घात 1/6, 5 पे घात 1। अब सबसे पहले डिवाइड होगा, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा, चलते हैं इसे, देखो ये संख्या इतनी है मल्टीप्लाई में, ये अलग गुणा में है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 3 पे घात 1/2, 5 पे घात -3/2 इंटू का चिन्ह लगाएंगे, ये संख्या नीचे आएगी, 1/3 पे घात 1/3, 5 पे घात 1/2 इंटू 3 पे 1/6, 5 पे घात 1। अब देखो ये पावर पहुंचेगी ऊपर, तो क्या होगा, 3 पे घात 1/2, 5 पे घात 3/2, 3 पे घात 1/2 माइनस प्लस होगा, 5 पे घात 1/2, 3 पे घात 1/6 और 5 1, 3 वाली पास पास कर लो, ये तो देखो 3 1/2 1/3 1/6 5 3/2 1/2 और 1, ये और ये पास में लिखा है, गुणा में घाते हैं ऐड होती है, जोड़ दो बेटा, 3 एलसीएम आएगा 6, 2 3 6, 3 दूनी 6 और 6 एकम 6 इंटू 5, ऐसे इसका लासा 2 3 -1 और 2।
आगे देखो क्या बनेगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ 3 पे घात 6/6 कट गया, 3 2 5 और 1 6। ऐसे ही देखो 4 हो गया, 4 में से 2 जाएगा तो -2/2। अरे 3 और 4, 4 में से 2 जाएगा -2, 2 1 2, 3 पे घात 1 5 पे घात इतना, तो 3 पे घात 1 नीचे लिया, 3/5। बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल राइट क्वेश्चन हमारे बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 40। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आपका 14वां। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो 2 की पावर n, 2 की पावर इतना, 2 की पावर n + 1, 2 की पावर n, ये देखो इसे आप 2 की पावर n प्लस ये 2 की पावर n और 2 पे घात -1/2 की घात n और 2 पे घात 1, ये हो गया। यहाँ से कुछ कॉमन मिला, 2 की घात n कॉमन मिल गया, देखो तो 1 + 2 पे घात -1/, यहाँ से 2 की पावर n कॉमन 2 ये, ठीक है, इससे ये। अब देखो यहाँ लिखता हूँ 1 + 1/2, क्यों 1 + 2 पे घात -1 नीचे आ गया, बटे 2 में से 1 गया 1, 2 1 2 और 1 3, बट्टे में क्या छोड़ो 3/2 आंसर। कोई प्रॉब्लम, सिंपल से सवाल हैं आपके। अब देखते हैं 15वां क्वेश्चन है 64/125 की पावर -2/3। ऐसे है कोई दिक्कत नहीं है, इसकी पावर माइनस की प्लस की करेंगे 125/64 पे घात 2/3 माइनस प्लस, यानी आंसर में हर अंश में चेंज हो गया। 125 5 पे घात 3, 5 25 बने 125 बटे 64 4 16 16 4 पे घात 3 2/3। अब इसे लिखेंगे 5/4, उस पे घात 3 और ये 2/3, इससे ये कट गया 5/इतना 25/16, 5 का वर्ग 25, 4 का वर्ग 16, इतना सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखते हैं आगे 16वां क्वेश्चन 0.6 की पावर 0 माइनस 0.1 की पावर -1/3/8 की पावर -1, 3/2 की पावर 3 प्लस 1/3 की पावर -1, इसका मान ज्ञात करना है। चले देखो इसकी पावर 0 का मान क्या होता है 1 होगा, माइनस इसे आप 1/0.1 माइनस है नीचे लिया इसे, ठीक है। अब भाग का चिन्ह लगाओ, इसे पलट दो 8/3 पे घात 1 इंटू ये हो गया आपका क्या मतलब 3 के 9 27, 2 2 4 2 8, यानी 2 3 पे घात 3 का मतलब 27 प्लस। अब इसे पलट दो 3/-1 पे घात -1 नहीं प्लस होगी क्यों ये ऊपर गया नीचे, ठीक। अब देखो इस 8 से 1 8 का 3 नेम 27, इसका इससे गुणा करेंगे तो 0.1 माइनस 1/0.1 भागित 9 -3, ये तो माइनस का 3 आया,
अब बना ये आपका क्या, एक में से इसे घटाओ, यानी एक में से इसे घटाएंगे तो 0.9, वो भी क्या का माइनस का 0.1 डिवाइड 6, तो इससे ये पॉइंट से पॉइंट कट गया, -9/6 आ गया। देखो सरल है, इससे ये कट जाएगा, क्या बचेगा 3 तिया 9, 3 दूनी 6। ये दिस वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही सरल है। 16वां क्वेश्चन था, -3/2, राइट। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बच्चों, सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से करते हैं। अब देखते हैं, अब अलग टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए क्वेश्चन है आपका 7, 2 5x डिवाइड 2 की पावर x बराबर 5 रूट में 2 पे घात 20। तो x का मान क्या दीजिए, कोई बात नहीं है। देखो 2 पे 5x को भाग में आते घटती हैं, बराबर 2 20 1/5, ये 5 घाते 5, 5 चौके 20, 5 में से एक जाएगा 4x बराबर 2 पे घात 4, इससे हट जाएगा, यानी आधार सेम है, तो क्या होगा घातें बराबर रख दो, इसीलिए 4x बराबर 4x बराबर 4/4x बराबर 1, ये सेम है तो ये वाली वैल्यू इसके बराबर, आधार सेम है तो घातों की तुलना करेंगे, घातें सेम है तो आधार बराबर रख देंगे, ठीक है। देखो ये 4 है, 5x, ये घात भाग में तो माइनस की हो गई, ये 5 है, 5 चौके 5 में से एक जाएगा 4x, कंपेरिजन 18 क्वेश्चन। आराम से देखो, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है आज। 3 की पावर 4 और 2 इसकी पावर x, तो x का मान देखो 4 तिया 12, 2x ये सेम है तो 12 बराबर 2x, x बराबर 6, ये समान है तो घातें बराबर रख देंगे, घातें समान होती हैं तो आधार बराबर रख देते हैं, ठीक है। x बराबर 6। 19वां क्वेश्चन देखते हैं आप। कोई दिक्कत है बेटा? आज मुझे लग रहा है कोई समस्या नहीं है किसी को। 3 घनमूल का चिन्ह है, 125 और 27, मतलब 3 का क्या होता है, 3 3 को जोड़ा 55 25 बन गए 125, 3 गुणा 3 गुणा 3 तो 3 ये जुड़ा बन गई, तो आंसर आया 5 गुणा 3 5 तिया 15, 5 का एक पेयर बन गया, 3 का केवल 3 3 के पेयर बना 5 तिया 15। एक और क्वेश्चन कराते हैं 20 आज बस, ठीक है। देखो 3 पे x - 1 9, 4 y प्लस 2 पे घात 64, तो x बटे y का मान पूछा है, कोई बात नहीं। देखिए 3x - 1, ये 3 पे घात कितना 2, ये सेम है तो इसीलिए x माइनस x बराबर 2 प्लस 1 x बराबर 2 और 1 3, ये 4 y प्लस 2 64, 4 4 16 64, यानी 4 पे घात 3, तो ये तो सेम हो गया। y प्लस 2 बराबर 3, y बराबर 3 माइनस 2, y बराबर 1, y का मान आ गया, ध्यान रखना, इसीलिए x अपॉन y बराबर 3/1, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे यकीन है प्यारे बच्चों कि ये वाले क्वेश्चन आज आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, कल मिलते हैं।